यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, और कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बताओ भाई। यूनिट्स, कंसेप्ट एंड कन्वर्जन। आपने भाई क्या पढ़ना है चैप्टर में कि यूनिट्स क्या होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उनको भी कैसे आप आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टॉपिक को हम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ, डेफिनेशन ऑफ ए यूनिट, फिर हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, फिर क्या पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और फोर्थ पार्ट हमारा क्या रहेगा बताओ भाई, यूनिट कन्वर्जन। तो भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ ए यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दो चीजों का मल्टीप्लाई होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दो चीजों की मल्टीप्लाई होती है। एक तो होती है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है बात, और एक उसकी होती है डायमेंशन। क्या भाई, अगर मान ले भाई आप भाई शॉप से जाके आलू लेके आते हो, तो आप ये बोलते हो भाई 2 kg आलू, इजंट इट, ठीक है बात। तो कहते हैं 2 kg, तो दो तो यहां पर क्या है मैग्नीट्यूड, और kg यहां पर क्या है कि डायमेंशन आपने कौन सी यूज करनी है, मास की डायमेंशन। क्या भाई, अभी डायमेंशन यहां पर कौन सी है, मास, समझ गए बात। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम भाई एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एक इसको भाई, इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक पैरामीटर से। क्या बोलते हैं बताओ भाई, यूनिट। पता आपको पहले पड़ी, तब हमारे पास होता क्या बनती पूरी फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलो भाई 2 kg, तो दो तो यहां पर क्या है मैग्नीट्यूड, नंबर, और सॉरी ये तो क्या भाई मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन। तो यहां पर मैग्नीट्यूड को मैंने कैसे किया, एक बोलो भाई एक नंबर से, और डायमेंशन को मैंने कैसे किया भाई kg से, अरे बोलो भाई एक यूनिट से। तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया हमारे पास, नंबर हो गया। तुम क्या बोलेंगे नंबर, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर इनटू यूनिट, NU। N तो क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, और U क्या होगी, U क्या शो करते हैं उसकी डायमेंशन। आपको बताना पड़ेगा भाई किसकी डायमेंशन क्या है, इजंट इट। आप जाके नहीं बोल सकते भाई, क्या बोलते हैं आप शोरी मार्केट में जाके भी आप ये नहीं बोल सकते कि 2 लीटर कपड़ा चाहिए। क्या भाई 2 लीटर कपड़ा, अब कपड़े की डायमेंशन लीटर नहीं होती भाई, समझो उसकी डायमेंशन होती भाई लेंथ होती, क्या होती है लेंथ, इजंट इट। और लेंथ को हम कौन से, अरे भाई इसको इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट कौन सी भाई, बात आपको पहले पड़ गई, बोलो भाई मतलब यूनिट ऑफ द लेंथ। अरे भाई लेंथ की यूनिट, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ, और मैग्नीट्यूड तो क्या है, तो मैं कहता हूं ना 2 मीटर, इसका मतलब क्या है मीटर, तो यहां पर क्या है लेंथ की यूनिट, लेंथ जो डायमेंशन है उसकी यूनिट, और 2 यहां पर क्या है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो लेंथ ऑफ द यूनिट का 2 गुना है। क्या भाई, कितने गुना ज्यादा, जिसमें को भाई 5 kg। क्या भाई, तो मास की, अरे भाई जो मास डायमेंशन है, नहीं समझा भाई, अरे भाई यूनिट ऑफ मास यहां पर क्या हमारे पास kg, और मैं कहता हूं 5 kg, तो मैं कह रहा हूं कि यूनिट ऑफ मास, बोलो यूनिट ऑफ जो मास है उसका 5 गुना में क्या चाहिए, चीनी, शुगर। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई, तो याद रखो किसी भी, तो भाई सिंपल स्टेप क्या बोल सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर और उसकी यूनिट से, नंबर और यूनिट, ठीक है। कई मैं आपको बताऊं भाई, कई प्रॉपर्टी डायमेंशनलेस भी होती है, बोलो भाई नहीं समझे बात भाई, अरे भाई 5 नंबर है, 5 के अपने आप को कोई डायमेंशन नहीं होती, बात आपको पहले पड़ गई। तब तो अगर मैं ये कहूँ तो ये ध्यान रखियो, अगर आपने नंबर बढ़ा दिया ना तो यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और आपने भाई नंबर घटा दिया तो यूनिट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ 5 kg चीनी,
के बराबर नहीं होगी 5000 ग्राम चीनी के। तो अगर मैंने बताओ क्या भाई, अगर मैंने नंबर बढ़ा दिया, मैंने 5 से क्या कर दिया भाई 5000, तो डायमेंशन क्या, सॉरी बोलो भाई, जो डायमेंशन है उसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा भाई, छोटी हो जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी। समझो, तुम क्या बोलेंगे कि अगर नंबर घट जाए तो हम क्या बोलेंगे N1U1 हमेशा क्या रहेगा N2U2, यानी एक नंबर और कोई पर्टिकुलर यूनिट। बोलो भाई, अगर आपने नंबर बदल दिया तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तभी वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैं 5 kg को लिखूँ 5000 ग्राम, या इसको एक धड़ी लिखूँ, क्या भाई, हाँ धड़ी भाई लोकल यूनिट होती है 1D, क्या भाई, D मतलब भाई धड़ी, ओके, तो 1D मतलब भाई 1 धड़ी, ओके। तो बताओ भाई, तो आप देखो भाई यहाँ पर नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, यूनिट क्या हो बताओ भाई, छोटी होगी। नंबर बढ़ गया, यूनिट क्या होगी भाई, छोटी होगी। और यहाँ से यहाँ पर देखो भाई, नंबर क्या होगा, घट गया, तो यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी भाई, क्योंकि एक धड़ी 1 ग्राम से बहुत बड़ी यूनिट होती है। बात आपको पहले पड़ गई ना, अरे बोलो, ठीक है भाई, नहीं है ना आपको ये। अब बताओ भाई, अच्छा मैं आपको बताऊँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग यूनिट होती है ना, तो आप किसी यूनिट का जो साइज है, आप किसी यूनिट को भाई, आप किसी यूनिट को छोटी या बड़ी कर सकते हो भाई, कैसे, उसके आगे कुछ भाई प्रीफिक्स लगा के, क्या, अरे भाई उस आप किसी यूनिट को भाई, आप किसी यूनिट से नहीं है, और भी छोटी बड़ी यूनिट तैयार कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है बात, कैसे, हम अगर एक प्रीफिक्स लगा दें तो हमारी जो यूनिट है ना वो बढ़ जाएगी, वो भाई यूनिट ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात। तो हम क्या बोलते हैं, सबसाइडरी यूनिट्स, क्या बोलते हैं उनको भाई, सबसाइडरी यूनिट। तो किसी भी यूनिट से सबसाइडरी यूनिट कैसे बनाते हैं, किसी भी यूनिट को भाई उसकी सबसाइडरी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो सबसाइडरी यूनिट उस यूनिट से कैसे कोरिलेटेड होती है, ये आपने पढ़ना पड़ेगा भाई इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये होता है। मान लिया हमारे पास कोई पर्टिकुलर, मान लिया हमारे पास कोई यूनिट है, मान लिया आपके भाई कोई लेंथ डायमेंशन है, क्या भाई, लेंथ एक डायमेंशन है कि नहीं है भाई, 3 डायमेंशन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। 3 डायमेंशन कौन सी, मास, लेंथ और, मान लिया भाई लेंथ क्या है, डायमेंशन है एक, उसके कोई यूनिट, हमारे पास कोई यूनिट है मीटर, लेंथ डायमेंशन की हमारे पास कोई यूनिट है मीटर। बोलो भाई, तो इससे भाई मैं बहुत सारी तो क्या कर सकता हूँ, सबसाइडरी यूनिट्स मीटर की। बोलो भाई कैसे, बोलो भाई, तो 1 तो क्या है, बोलो भाई 1 तो क्या है, यूनिटी। 1 तो क्या मान लो भाई, 1 तो हमारी क्या है, यूनिट ऑफ दैट डायमेंशन। 1 हमारी क्या मान लिया भाई, यूनिट ऑफ दैट डायमेंशन। तो अगर आपने तो क्या कर दिया, 1 तो यूनिटी हो गया। ठीक है बात। अरे भाई अब अगर 10 की पावर 1 हो ना तो उसको बोलेंगे डेका, क्या बोलेंगे उसको भाई, डेका। तो अगर मान ले 1 मीटर है तो 1 मीटर है, लेकिन मैं कहूँ 1 डेका मीटर, इसका मतलब क्या भाई, मैंने 10 मीटर की मैंने क्या बना ली, एक अलग यूनिट। अब मैं भाई 10 मीटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अलग यूनिट बोल, बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डेका मीटर, 1D। यानी कि भाई मैं 10 मीटर को बताओ क्या लिख सकता हूँ, 1 डेका मीटर। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। और भाई अगर आपने किसी यूनिट का 100 गुना कर दिया, आपने किसी भी यूनिट का आपने क्या कर दिया भाई 100 गुना, तो वो यूनिट क्या कहलाएगी अब, हेक्टो यूनिट। क्या भाई, 100 टाइम्स ऑफ एन यूनिट क्या होता है, हेक्टो यूनिट। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो 1 मीटर का 100 गुना क्या हो जाएगा, 100 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं आप, अरे भाई देखो उसको मैंने यूनिट बना दिया, यूनिट मतलब एक। क्या भाई, यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब है 1। तो 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर, नई यूनिट आ गई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और 10 की पावर 3 क्या बोला तो भाई, तो मैं बताओ, अरे भाई हमारे पास ऐसी क्या बनती हैं, सबसाइडरी यूनिट्स बनाने के तरीके हैं ये प्रीफिक्स भाई। तो 10 की पावर 3 क्या होगा, किलो। 10 की पावर 6 क्या होगा, मेगा। क्या भाई, बोलो भाई, मेगा मीटर, है ना।
10 की पावर 9 क्या होगा? 10 की पावर 9 वही गीगामीटर, इजंट इट? 10 की पावर 12 क्या होगा? टीरा नहीं, टेरा। 10 की पावर 12 पर क्या भाई? तो क्या ये टेरा यूनिट। अगर मान ले भाई, अगर बाइट है तो टेरा बाइट, मीटर है टेरा मीटर, बोलो भाई, लीटर है टेरा लीटर, बोलो भाई, ग्राम है टेरा ग्राम। तो सुनने में जो लग रहा है आपको ये बात आपको पहले पड़ेगी। सिमिलरली अगर एक यूनिट का, अगर आप कोई मानो भाई जो गिवन यूनिट है, आपको आपने उसको भाई छोटा करना है, और आपने कोई कोई आपने किसी गिवन यूनिट से आपने कोई छोटी यूनिट तैयार करनी है, किसी गिवन यूनिट से आपने क्या बनानी है, कोई छोटी यूनिट, तो आप क्या करो भाई, सिंपली उस यूनिट का क्या करो, 10वां हिस्सा ले लो आप। तो 10 की पावर ये क्या है, 10 की पावर -1 होगा, तो इसको तो क्या बोलेंगे, डेसी। इसको क्या बोलेंगे, देसी। बोलो भाई देसी, ठीक है। तो बताओ भाई, अब बताओ क्या है, 10 की पावर -2, ये बताओ क्या भाई, सेंटी, यानी 1 मीटर का 100वां हिस्सा क्या होगा, सेंटी, है ना। अब एक वो डालोगे ना सेंटी, हाँ मेंटल नहीं ऐसा कुछ है ना, तो बोलो भाई, तो क्या 1/100 क्या है भाई, सेंटीमीटर, क्या भाई, सेंटीमीटर। और 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, मिली। ओके, बोलो भाई, अब बताओ भाई, 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा, यानी 1 मीटर का 10 की पावर -6 मतलब 10 लाखवां हिस्सा। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा तो क्या होगा, क्या होगा, माइक्रोमीटर। क्या भाई, माइक्रोमीटर। और 10 की पावर -9 क्या होगा, नैनो। 10 की पावर -12 क्या होगा बताओ भाई, पिको। वो वाली पिको नहीं जो भाई, अरे जो हमारी माँ दादी का किताई भाई, वो चुन्नी वगैरह की करती है वो ना, वो पिको होती है ये पिको मीटर है। ओके, बात आपको पहले पड़ी नहीं है ना आपको, तो यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये, अरे और भी है, 10 की पावर 12 हो तो टेरा, 15 हो तो पेटा, भाई 10 की पावर 18 हो तो क्या होगा, एरा, 10 की पावर 21 जेटा, नहीं क्या क्या नाम रखे भाई, जेटा, जेटे होते हैं, चने जेटे, ठीक है, जेटा से फिर। और 10 की पावर 24 योटा, योटा। ओके, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, -12 -15 फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ओके, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, यानी आप किसी यूनिट को भाई छोटा या बड़ा कर सकते हो सिंपली उसके सामने भाई क्या लगा के, प्रीफिक्स, ठीक है। तो बताओ भाई, 10 की पावर -12 ग्राम क्या होगा, पिकोग्राम। 10 की पावर -12 मीटर क्या होगा, पिकोमीटर। 10 की पावर -12 लीटर क्या होगा, पिको लीटर। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे बोलो, ठीक। अब बताओ भाई, टाइप्स ऑफ यूनिट, क्या भाई, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो आपको बताऊं भाई, सिर्फ 3 टाइप्स की क्या होती हैं, सॉरी, एक तो मैं आपको बताऊं भाई, 7 क्या होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अरे भाई 7 क्या होती है हमारे पास, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं बेस यूनिट्स। क्या बोलते हैं भाई, और मैं भाई यहाँ पर सिंपली सिर्फ क्या लिखूँगा, अरे एक होती हैं, देखो एक होती हैं, चाहे हमारे पास क्या हो, फिजिकल क्वांटिटीज हो, सॉरी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हो, उन्हीं क्या होंगी, बेस यूनिट्स। और एक हमारे पास क्या होंगी, बताओ भाई, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या हमारे पास भाई, डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनकी हमारे पास क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। लेकिन मैं भाई सारी यहाँ पर लिखूंगा SI में, समझे बात, जो हमारे पास क्या होती हैं, बेस यूनिट्स, सॉरी हमारे पास क्या होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, उनकी भी क्या होती है भाई, उनकी भी SI यूनिट्स होती हैं, और उनकी क्या होती है भाई, उनकी CGS यूनिट भी हो सकती है। पता ना आपको SI सिस्टम क्या, तो भाई CG सिस्टम। लेकिन आपको जनरली आपने क्या यूज करना चाहिए बताओ भाई, SI सिस्टम, ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में और कोई सिस्टम दे भी रखा तो पहले आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे, SI में। ओके, तो बताओ भाई, तो आपको 7 हमारे पास क्या होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। समझ के बात, इनकी टर्म में आप बाकी क्वांटिटीज को हासिल कर सकते हो, ठीक है बात। बताओ कौन सी भाई, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनस, इन्वर्टर नहीं बोला, चलो इंटेंसिटी बोलो। इनके सिंबल क्या होते हैं, ये इनकी भाई क्या है,
डायमेंशंस। बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो भाई। अब बताओ नेम ऑफ एसआई यूनिट बताओ क्या हमारे पास? अरे भाई हमारे पास बताओ नेम ऑफ एसआई यूनिट बताओ क्या है भाई? बताओ ये यूनिट होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला। और उनके भाई यूनिट्स के वो सिंबल क्या होते हैं? ये हो गया। बात आपको पहले पड़ गई? ये नहीं बताऊँ क्या बोलते हैं? ये क्या उनकी भाई एसआई यूनिट है, समझे बात? इन्हीं बेस यूनिट्स की भाई सीजीएस, इन्हीं बेस क्वांटिटीज की सीजीएस यूनिट्स भी होती हैं, समझे बात? अगर मान लिया भाई आप किलोग्राम की वजह तो क्या यूज करो? ग्राम्स। मीटर की वजह आप लेंथ के लिए क्या यूज करो? सेंटीमीटर। बात आपको पहले पड़ेगी भाई? अरे आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में? नहीं पढ़ रखा ना? ओके। अब इन 7 क्वांटिटीज से तो भाई वो तो आप क्या तैयार कर सकते हो? बाकी यूनिट्स। अरे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज वो तो कौन सी है? फोर्स है, प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि बताओ भाई, हाँ बताओ वेलोसिटी, क्या भाई? बोलो भाई, बताओ वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक बेस फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी क्या है? एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप उनकी यूनिट से आप यूज कर लो भाई। ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर क्या जाएगा? मीटर। तो इसकी यूनिट कैसे आएगी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी भाई? मीटर आएगी। और टाइम भी क्या आएगी? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो भाई मीटर पर सेकंड, अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड रिपोर्ट किया तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड यूनिट्स होगी इनकी। ये भी कह सकते हैं एसआई में और सीजीएस में। तो अगर आपने मीटर पर सेकंड बोला है तो ये बताओ क्या आपके पास? एसआई। लेकिन आप भाई मीटर की वजह सेंटीमीटर तो ले सकते हो आप, क्या? अरे बोलो भाई, आप सेंटीमीटर पर सेकंड लोगे तो उसमें कन्वर्ट करो इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सीजीएस। तो याद रखियो भाई, जो बेस यूनिट होती हैं, बोलो भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ जो हमारे पास क्या है? बेस फिजिकल, बेस जो क्वांटिटीज है और जो हमारे पास क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स को आप दोनों को आप किसमें लिख सकते हो? एसआई में। बात आपको पहले पड़ेगी? एसआई एक सिस्टम होता है यूनिट्स का, ठीक है बात? मेन तो क्या होता है हमारे पास? क्या ये भाई क्या है हमारे पास? बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो आपने देखा भाई, तो तुम क्या बोलेंगे? तो है ये भी एक एसआई यूनिट है, ये भी क्या? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का टाइम है तो मीटर पर सेकंड है, ये भी क्या? एक एसआई यूनिट। लेकिन ये कोई बेस यूनिट नहीं है। क्यों भाई? ये क्या है? डिराइव्ड एसआई यूनिट। क्या भाई? डिराइव्ड एसआई यूनिट। क्यों भाई? क्योंकि इसको आपने किस हासिल किया है? उन्हीं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके। बात आपको पहले पड़ गई भाई? नहीं आया ना आपको समझ में? अच्छा तो अब वॉल्यूम जैसे क्या है? वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम क्या होती है? और इसकी वजह आप एक एक डायमेंशन, आप इनकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो? इनकी आप डायमेंशंस कैसे मालूम कर सकते हो? बताओ हाउ इनकी डायमेंशंस आप कैसे मालूम कर सकते हो? बताओ भाई। ये क्या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ। और टाइम क्या होती है? टी। तुम क्या बोलेंगे? एल बाई टी। बोलो भाई, तो क्या आ गया? एल पर टी। बोलो भाई, एल पर टी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? सिमिलरली अगर कोई ये बोल दे कि ना आप बताओ डायमेंशन, आप बताओ वॉल्यूम की, पहले बताओ आप वॉल्यूम की डायमेंशन बताओ। किसकी भाई? वॉल्यूम की डायमेंशन भी और वॉल्यूम की यूनिट भी, एसआई यूनिट। और याद रखो भाई, यूनिट्स बदल सकती हैं, डायमेंशन कभी भी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल अगर तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू अरे भाई वॉल्यूम क्या होती है? एल इंटू बी इंटू एच। अरे भाई क्या होती है? एल इंटू बी इंटू एच होती है। तो है ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। तुम क्या बोले तो भाई? तो ये क्या होती है? मीटर में तुम क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब। तो क्या है इसकी यूनिट? और भाई इनकी डायमेंशन क्या है इनकी? बताओ भाई। लेंथ और लेंथ तुम क्या बोलेंगे? एल क्यूब क्या होगी इसकी डायमेंशन? तो इसकी यूनिट तो क्या हो सकती है? अगर आपने यूनिट कौन सी ली? सेंटीमीटर, तो यूनिट तो क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर। लेकिन डायमेंशन तो भी क्या आएगी? एल क्यूब। अरे सारा आपने पढ़ रखा भाई, इसमें टाइम खराब करना भाई। ये सारे हमने भाई, फिर यहाँ पर मैंने कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, उनके नाम दे रखे हैं, उनके सिंबल दे रखे हैं, उनके भाई डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, और जो भाई बेस यूनिट्स के यहाँ पर क्या दे रखी हैं? डायमेंशंस। इनको यूज करके वो तो आप क्या निकाल सकते हो? इनकी अगर आप यूनिट्स निकाल सकते हो तो आप इनकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। इजंट इट? अरे बोलो भाई, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं ये।
अब बताओ क्या डायमेंशनल एनालिसिस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया भाई, ध्यान रखियो दोनों साइड हमेशा डायमेंशंस क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगी भाई। कैसे, आप यहाँ पर देखो, बताओ पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो पी और वी की तो क्या होंगे डायमेंशन, वही बताओ किसके नीचे एनआरटी के। बताओ अब बताओ पी वी क्या होता है, अरे बोलो भाई, प्रेशर क्या होता है, अरे बोलो भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ भाई, अरे यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया, अरे तो क्या है हमारे पास, अरे यहाँ पर ही आएगा, नहीं प्रेशर तो ऐसे लिखो यहाँ पर भाई, ये क्या है हमारे पास, ये अरे प्रेशर की यूनिट लिखो, क्या बताओ क्या है मेरे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है एम क्यूब, बताओ क्या है न्यूटन मीटर क्या है, बोलो भाई जे। अब बताओ यहाँ पे तो क्या है हमारे पास भाई, और एन आर टी तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे जे, तो पी वी की भी क्या भाई जे, और एन आर टी तो हमारे पास क्या है भाई जे। तो दोनों साइड बताओ भाई हमारे पास तो डायमेंशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और बताओ भाई, अच्छा वेलोसिटी आप तो कैसे निकालोगे, एल बाई, और देखो भाई डायमेंशन आप जैसे आप यूनिट्स निकालते हो वैसे आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन आप निकाल सकते हो भाई, ठीक है। और ध्यान रखियो भाई, अरे भाई कई फिजिकल क्वांटिटीज की कोई भी बताओ क्या नहीं होती, डायमेंशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेस है और हाइपोटेन्यूज है, दोनों लेंथ है ना भाई, तो इनकी यूनिट्स कट गई ना, तो इनकी डायमेंशन क्या होता भाई, कैंसिल होगी भाई, नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो, अरे भाई मोल फ्रैक्शन हो गया, एंगल विच इज डिफाइंड एज, बोलो भाई रेशो ऑफ टू लेंथ, अरे नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई मोल की क्या होती है, डायमेंशन होती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन को डायमेंशन, क्योंकि एक के मोल बाय टोटल मोल, बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट हमने तो क्या पढ़ना है यहाँ पर, यूनिट कन्वर्जन, जो भाई सबसे ज़्यादा काम का है, जो आपने यूज़ करना है। ये भाई सारा जो मैंने आपको पढ़ा है, हालांकि आपने भाई सारा 11वीं 12वीं पढ़ रखा सब कुछ ही, ठीक है, लेकिन जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर भाई इसको थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना है, क्योंकि आप आगे भाई ये कंप्लेंट ना कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, ये पूरा करो और जाओ बेशक भाई। एग्जाम में क्या होता है कई बारी, एग्जामिनर एक यूनिट्स आपको, एग्जामिनर जो स्टेटमेंट है उसमें एक तरह की यूनिट प्रोवाइड कर दी, लेकिन आंसर में तो क्या दे रखा है एसआई यूनिट में, ठीक है बात। तो आपको आंसर जो आएगा, मान लिया भाई स्टेटमेंट दे रखी सीजीएस में, किसमें भाई, और आंसर किसमें एसआई में, तो भाई आप क्या करोगे, या तो आपने भाई आंसर तो कैसे निकालना है, आंसर मान लिया आपने निकाले सीजीएस में, उसे आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा किसमें भाई एसआई में, या फिर स्टेटमेंट में क्या रखें सीजीएस में, तो उनको पहले किसमें कन्वर्ट कर लो एसआई में, और फिर भाई आंसर आपको किसमें आएगा एसआई में। तो ये भाई बहुत बारी होता है कि स्टेटमेंट में जो टर्म्स हैं, जो पैरामीटर हैं, वो तो एक तरह के यूनिट्स में दे रखें, और भाई जो आंसर उसमें एक तरह के यूनिट उन्होंने इस्तेमाल कर रखे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कहाँ पर इस्तेमाल, सॉरी इनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते होते हैं, नहीं तो आपका आंसर, आपने कैलकुलेशन ठीक कर लिया, आपका आंसर भी आ गया। बोलो भाई, मान लिया स्टेटमेंट क्या है एसआई में, आंसर किसमें है सीजीएस में या किसी और यूनिट में भाई, अरे बोलो भाई, अब आपने आंसर तो निकाल लिया अपना, एसआई में आ गया, लेकिन वो आंसर आपको 4 ऑप्शन में कहीं नजर तो नहीं आ रहा। तो आप भाई अगर आपको उसको कन्वर्ट करना तो यूनिट को, तो आप उसको आसानी से उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो इस लेक्चर के बाद आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर पाओगे, मतलब आज के बाद भाई आपने नहीं है, आप किसी भी यूनिट का आपको आपस में इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। ओके, उसमें आपको भाई किस किस को आता है भाई यूनिट कन्वर्जन, सभी को आता है, सॉरी बेटा आता आपको ये, इनू परवीन पढ़ा थे, मैंने पढ़ा था पिछली बारी, ठीक है भाई। तो यूनिट कन्वर्जन में मैं आपको बताऊं भाई, इसको भाई देखो, आपके पास कोई भी यूनिट कन्वर्जन आ जाए, आपने उसको 3 हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है भाई। एक तो बोलता हूं यूनिट कन्वर्जन विद इन सेम सिस्टम्स, क्या भाई सेम सिस्टम का मतलब क्या है, अरे भाई सेम सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने एक तरह से मान लिया भाई, अरे लेंथ है तो वो लेंथ में रहे, बात आपको पहले पढ़ रही भाई, अगर लेंथ है तो क्या रहता हो भाई
लेंथ में ही रहे। अरे क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन बिटवीन, बोलो भाई, इनवर्स सिस्टम। क्या भाई, उसमें क्या होगा कि लेंथ का आपसे क्या पूछ ले, लेंथ इनवर्स, समझे बात। और क्या होगा भाई, डिफरेंट सिस्टम। तो जब भी कोई आपसे क्या पूछे यूनिट कन्वर्जन, आपने देखना भाई कि किस सिस्टम से बिलोंग करता है, सेम सिस्टम, इनवर्स सिस्टम के भाई, डिफरेंट सिस्टम से भाई, मैंने इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सेम सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, बोलो भाई। तो पहले हम पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन विद इन, बोलो भाई, बताओ, सेम सिस्टम। सेम सिस्टम में यूनिट कन्वर्जन कैसे भाई, इसको फॉलो करते हैं। तो कोई आपको बोल दे कि बताओ भाई 5 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के आप बताओ क्या बनाओ, आप बनाओ माइक्रोमीटर। तो यहां पर दोनों ही क्या है, लेंथ, दोनों ही क्या भाई, लेंथ है। ये भी क्या है, लेंथ, और ये भी बताओ क्या भाई, लेंथ, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, सेम सिस्टम। ओके, तो ये भी लेंथ और ये भी क्या भाई, लेंथ है। तो आपने क्या करना है इसको भाई, समझो सेम सिस्टम बोलना है। ओके, लेकिन किलोमीटर में बनाने क्या है, माइक्रोमीटर्स। तो ये बात ध्यान रखियो भाई कि अगर आप बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक करते हो तो 10 की पावर क्या आएंगी, हमेशा प्लस की आएंगी। और आप छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट चेक करते हो तो 10 की पावर हमेशा अपने क्या यूज करनी है, माइनस की। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर में क्या करने हैं, माइक्रोमीटर तय करने हैं, 5 किलोमीटर टू माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर पहले क्या लिखो, 5 किलोमीटर लिख दिए। उसके बाद इसको भाई एक क्रॉस लगाओ, लगाया, एक लाइन ड्रॉ करो भाई। अब ये क्या किलोमीटर ना, तो ये किलोमीटर अपने काटना है यूनिट को। तो यहां पर लिखो 1 किलोमीटर। क्या लिखो भाई, 1 किलोमीटर। अब बताओ भाई किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, मतलब जो रेफरेंस यूनिट है ना, कौन से भाई, देखो सब साइड यूनिट्स के लिए एक रेफरेंस यूनिट होती होगी। किलोमीटर की रेफरेंस यूनिट कौन सी होती है, मीटर। मिलीमीटर की रेफरेंस यूनिट कौन सी होती है, मीटर। डेकाग्राम की रेफरेंस यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो बताओ भाई, आपने हमेशा पहले रेफरेंस यूनिट पता करनी है। तो बताओ भाई किलोमीटर, किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितनी रेफरेंस यूनिट होती है, यानी मीटर, 10 की पावर 1000, 10 की पावर 1000 मीटर भाई। क्या, हाँ 10 की पावर 3 लिखा तो नहीं भाई, 10 की पावर 1000 मीटर आ गई भाई, ठीक है। अब ये मीटर भी काटना आपने नहीं, ऐसे पहुंचते पहुंचते आपने भाई, आपने रेफरेंस यूनिट के थ्रू होते हुए आपने रिक्वायर्ड यूनिट तक पहुंचना है। अब बताओ मेरे क्या आ गया, मीटर आ गया। बोलो भाई अब मीटर में बताओ क्या चक्कर ने, अब मीटर यहां लिख दो। अब मीटर में क्या चक्कर हो भाई, माइक्रोमीटर। क्या, अब तो मीटर में क्या, माइक्रो बताओ कितने होंगे, सगरी उठा बताओ, 10 की पावर, शाबाश, वेरी गुड, 10 की पावर। क्योंकि अदरवाइज माइक्रो सुनते ही हम क्या करते हैं, 10 की पावर -6 बोलते हैं भाई। वो ध्यान रखो, वो 1 मीटर क्या होता है, 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। लेकिन मैंने 1 मीटर का 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन भाई मैंने इसको, अरे नहीं, अरे 1 माइक्रोमीटर, उल्टा लिख दिया इसको भाई। अरे भाई 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है, इजंट इट। याद रखो भाई 1 माइक्रोमीटर का होता है 10 की पावर -6 मीटर। तो आप अगर आप किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम से डिवाइड करो तो उस पे उसकी उस नंबर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ 8/2 को, 8/9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से भाग कर दूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती ना भाई। तो देखो यहाँ पर मैंने सेम बात की है, मैंने 5 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 किलोमीटर से। भाई है तो 1 किलोमीटर ही, 1000 मीटर क्या होता है 1 किलोमीटर, यानी मैंने 5 किलोमीटर को मैंने 1 किलोमीटर से भाग कर दिया। 1 किलोमीटर से सिर्फ लिखने का तरीका मैंने क्या लिखा है अलग, 1 किलोमीटर से भाग 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई। तो इस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना भाई। और फिर क्या करो, अगर आपने इसको 1 मीटर से भाग कर दिया तो 1 मीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब बताओ भाई, अब 1 माइक्रोमीटर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पर भाई 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, अगर मैं ऊपर क्या लिखा तो 10 की पावर -6 मीटर लिखा तो मैंने किससे मल्टीप्लाई, तो मैंने भाग तो किससे कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ भाई 10 की पावर -6 मीटर तो मैंने भाग तो किससे कर दिया,
और मल्टीप्लाई किसे कर दिया भाई, माइक्रोमीटर से, 1 माइक्रोमीटर से। मल्टीप्लाई किसे करना है, 1 मीटर से करना भाई। तो ये वैल्यू 1 माइक्रोमीटर की होती है। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या होगी, इस साइड लेके आओ, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो ध्यान रखियो भाई, क्योंकि जो ये वो तो सिंबल थे ना डेराइव्ड यूनिट्स के, वो किसके रेफरेंस में होते हैं, रेफरेंस यूनिट के रेफरेंस में। अरे बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, नैनो को सुनते ही ये नहीं बोलना 10 की पावर -9। अगर आप नैनोमीटर में चेक कर रहे हो मीटर, तो क्या आएगा 10 की पावर -9। लेकिन मीटर में नैनोमीटर कितने जाएंगे अपने आप। अरे भाई 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता होगा। तो 1 मीटर क्या होगा अपने आप, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप बड़ी यूनिट में चेक कर रहे हो, छोटी यूनिट, तो पावर क्या रखियो, पॉजिटिव। और छोटी यूनिट में तो क्या है, बड़ी यूनिट, तो पावर क्या रखियो, नेगेटिव। सब देखो भाई, माइक्रोमीटर में अगर मैं क्या चेक करता हूं, मीटर, तो 10 की पावर -6। लेकिन मीटर माइक्रोमीटर क्या हो गया, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट चेक कर रहे हैं, माइक्रोमीटर तो 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर आ गया ना मेरे पास भाई। अरे बोलो भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 किलोमीटर से, मैंने 5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर से भाग 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई, 1 मीटर से भाग 1 किलोमीटर से भाग 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई, 1 मीटर से भाग और 1 मीटर से ही मल्टीप्लाई। अब बताओ भाई, KM से KM, M से M, बताओ क्या, 5 × 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर। क्या होगा, 6 कहां से आएगा, अरे ये नहीं, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो ठीक है। अब आपको 1 मीटर से भगाना है। अब 1 मीटर में माइक्रोमीटर कितने होते हैं, 1 माइक्रोमीटर मीटर कितने होते हैं भाई, -6। तो मीटर में माइक्रोमीटर कितने बने, बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्या मेरे पास 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 5 × 10 की पावर 9 क्या आ गया, माइक्रोमीटर्स। ऐसे कन्वर्ट हो गया आसानी से, आ नहीं आपको। तो जब भी क्या हो भाई, सेम सिस्टम, ठीक है। आपने ये वाला रूल फॉलो करना है, आपके पास आंसर हमेशा आएगा, पक्की बात हो भाई, ठीक है। क्या हो गया, तो तब तक काटते रहो जब तक आपके पास आंसर ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं भाई, अगर मैं ये कहूं कि आप कन्वर्ट करो, बोलो भाई, आप 500 नैनोमीटर के, क्या 500 नैनोमीटर के आप बनाओ सेंटीमीटर, क्या भाई, नैनोमीटर टू सेंटीमीटर। तो इसको कैसे प्रोसीड करना बताओ, हम क्या लिखेंगे बताओ भाई, क्या लिखो, 500 नैनोमीटर, आपने पहुंचना कहा सेंटीमीटर तक भाई, तो इसको तब तक क्रॉस काउंटर करते रहो। अरे भाई क्रॉस कैंसिलेशन तब तक करते रहो जब तक हमें क्या नहीं मिल जाए, सेंटीमीटर। तो 500 नैनोमीटर क्या आया, नीचे क्या है यहाँ पर भाई। अब 1 नैनोमीटर से भाग करो इसको ताकि कट जाइए, और मल्टीप्लाई किससे करो, 1 नैनोमीटर से। अरे बोलो भाई, तो बताओ 1 नैनोमीटर में रेफरेंस यूनिट कितनी होती है, यानी कि मीटर कितनी होती है, तो भाई नैनोमीटर में क्या चेक करो, मीटर, नैनोमीटर में मीटर, नैनोमीटर छोटा होता है, नैनोमीटर से भाग कर दिया ना, तो ऊपर आपने वही नैनोमीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। नैनोमीटर से भाग किया है तो नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन नैनोमीटर को मीटर की फॉर्म में लिखो। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर। छोटी यूनिट में क्या चेक कर रहे हो, बड़ी यूनिट। नैनोमीटर क्या होती है, छोटी, और मीटर क्या होती है भाई, ये तो वैसे हमको पता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 9 मीटर। तो याद रखियो, अगर नैनोमीटर में आप क्या चेक करो, मीटर, तो ये आएगा। लेकिन आप 1 मीटर में नैनोमीटर चेक करो तो यही नंबर कहां जाएगा, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो अगर मीटर में क्या हो, नैनोमीटर, अगर आप मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई 10 की पावर 9 नैनोमीटर। लेकिन आप भाई नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 की पावर -9 मीटर। नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई, तो बताओ क्या बोलेंगे। तो सिंपल, आप नैनोमीटर मीटर चेक कर रहे हो तो कितने होंगे,
तो 1 नैनोमीटर से भाग किया है, तो 1 नैनोमीटर मीटर कितने होते हैं? 10 की पावर -9 होता है ना। अब बताओ भाई, आप मीटर काटना है, अब मीटर नीचे ले आओ। अब बताओ मीटर में आपने क्या चेक करने हैं? सेंटीमीटर। 1 मीटर भाई, अब 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर -2 मीटर होता होगा। 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखो भाई, मैंने 10 की पावर -2 लिखूंगा ना तो सामने मीटर आता है, लेकिन वो सामने सेंटीमीटर लिखना हो तो इसको सर्टिफिकेट फेंकना पड़ेगा क्या? यानी सेंटीमीटर मीटर तो क्या होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर, लेकिन मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो भाई रूल ये है कि अगर आप बड़ी पावर में बड़ी यूनिट में आप क्या चेक कर रहे हो? छोटी यूनिट, तो 10 की पावर आप क्या रखियो? पॉजिटिव। और अगर आप छोटी यूनिट में क्या चेक कर रहे हो? बड़ी यूनिट्स, तब आपने भाई 10 की पावर बताओ आपने क्या यूज करनी है? अरे बोलो भाई, नेगेटिव। आसान है कि मुश्किल है? नहीं है ना आपको ये? पक्का आ गया? ठीक है, तो बताओ भाई क्या हमारे पास ये? ओके ना, तो क्या हमारे पास ये तो क्या है? नैनोमीटर से नैनोमीटर, मीटर से मीटर, बोलो भाई, तो 500 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। आसान है कि मुश्किल भाई? पक्का है आपको ये सुमित? ठीक है, तो भाई सारे आपको इंटर कन्वर्ट करने देने चाहिए। आगे आपको ये अच्छा बताओ भाई, अगर कोई ये बोल दे कि 20,000 नहीं, कोई ये बोल दे कि 5,000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्या बनाओ? माइक्रोमीटर इनवर्स। क्या भाई? माइक्रोमीटर इनवर्स। यानी कि भाई ये भी क्या कर, ये क्या है? लेंथ इनवर्स। ये भी क्या है? लेंथ इनवर्स। तो दोनों सेम सिस्टम है। यानी भाई अगर ये होती, ये क्या होती है? लेंथ। ये क्या होती है? लेंथ इनवर्स। तो हम क्या बोलते हैं? इनवर्स सिस्टम। या ये क्या होती? अगर मैं आपसे 500 सेंटीमीटर इनवर्स क्या बनाता? माइक्रोमीटर। या 500 सेंटीमीटर अगर मैं 5,000 सेंटीमीटर उसके हिसाब से क्या बनाता? माइक्रोमीटर। तो क्या होता आपका? इनवर्स सिस्टम। क्योंकि आप लेंथ इनवर्स से क्या हासिल कर रहे हो? लेंथ। लेंथ इनवर्स से लेंथ हो या लेंथ से लेंथ इनवर्स हो, क्या हुआ? इनवर्स सिस्टम। लेकिन इनवर्स टू इनवर्स हो या बोलो भाई लेंथ टू लेंथ हो, वो क्या होगा? सेम सिस्टम। अरे भाई सिंपल है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? लेंथ इनवर्स। ये भी क्या? लेंथ इनवर्स। तो क्या सेम सिस्टम। ओके, बताओ इसको कैसे बनोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको आप लिखो सिंपलीफाइड फॉर्म में। 5,000 तो ऐसे, लेकिन सेंटीमीटर की पावर क्या है? -1। इसे हम क्या लिखेंगे? 5,000 बटे सेंटीमीटर। तो भाई जो क्रॉस कैंसिलेशन करते हुए आप सेंटीमीटर कहाँ लिखा करते हैं? नीचे। वो अब आपने कहाँ लिखना पड़ेगा? ऊपर। तो भाई सेंटीमीटर यहाँ लिखो। अब 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? सेंटीमीटर में क्या चेक करें? मीटर चेक करें भाई। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो क्या हम बोलेंगे? 10 की पावर -2 मीटर। इजंट इट? अब बताओ पहुंचना कहां तक है? माइक्रोमीटर। बोलो भाई, नहीं समझे बात? नहीं बात आपको पहले पड़ी है ना? आखिर कहना क्या चाहते हो? ठीक तो भाई, तो बताओ पहुंचना कहां तक है? तो 1 मीटर में, अब मीटर यहां लिखेंगे भाई। अब बताओ 1 मीटर में माइक्रोमीटर कितने होंगे? सी मीटर में माइक्रोमीटर आप कहोगे 10 की पावर -6 ना, वो क्या होते हैं? एक माइक्रोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। तो ये तो माइक्रोमीटर में होते हैं भाई। मुझे क्या चेक करना है? मैंने मीटर से मल्टीप्लाई किया है, तो भाग भी किससे करना है? मीटर से। 1 मीटर से भाग करना है, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर आएंगे? 10 की पावर 6। वैसे भी हम ऐसे याद कर ले, बड़ी यूनिट है, अगर बड़ी यूनिट से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर आपने वही मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, लेकिन छोटी यूनिट में, तो क्या होगा? बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट क्या होगी? बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट क्या होगी बताओ भाई? पॉजिटिव पावर आएंगी ना। 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। नहीं आया ना आपको ये? अब वो तो क्या है मेरे पास? ये सीएम से सीएम कट गया। बोलो भाई, मीटर से मीटर कट गया। अब वो तो क्या है मेरे पास? अब इन सब ऊपर ले जाओ। वो तो क्या है मेरे पास? ये
तो 5000 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू माइक्रोमीटर पर जाएगा, क्या हो जाएगा माइक्रोमीटर। बन गया ना भैया, इनको मल्टीप्लाई कर दियो। नहीं आ गया आपको ये? अरे भाई 10 की पावर क्या रहेगा मेरे पास, ये -4 रह गया। तो 5000 और 10 की पावर -4 तो क्या मेरे पास, ये 0.5 माइक्रोमीटर। ये बात आपको पहले पड़ रही है? अरे सिंपल तो ये। अरे भाई ये बताओ, ये बताओ कहाँ चला गया? अरे भैया पे काम करो, ये 10 की पावर 6 है ना, इससे से काटियो भाई 4। अरे भाई 2 पावर यहाँ काट दो, 2 पावर से 2 पावर यहाँ पर, क्या बताओ क्या भाई? नहीं यहाँ पर क्या होगा, 2 पावर थी, यहाँ पर क्या हो गया 4 पावर है ना भाई। अब बताओ 4 पावर से 3 तो क्या हो कैंसिल होगी, क्या रहेगा 5/10 0.5 माइक्रोमीटर आगे। नहीं आ गया आपको? कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई? नहीं समझ मेरे ख्याल से आप पक्का क्या आपको ये? तो भाई इस तरीके से बताओ हम क्या मालूम कर सकते हो, बताओ भाई। नहीं आएगा आपको ये? ओके, मिटा दी इसको भाई। तो आप आसानी से क्या करते हो, तो आप सिंपल सिस्टम्स को आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे ना कोई सिंपली इसको भाई तब तक इसको क्या करते रहो, क्रॉस कैंसल, जब तक क्या आपके पास रिक्वायर्ड सिस्टम, रिक्वायर्ड यूनिट्स ना आ जाए। ओके, अब बताओ क्या पढ़ना भाई? तो ये सबके ऊपर लागू है, ठीक है। मिलीग्राम के ऊपर भाई कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 50 डेकाग्राम के आप क्या बनाओ, सेंटीग्राम बना लो ग्राम से भाई। अरे बताओ, अच्छा बताओ, अब अगर हम ये कहें कि इनवर्स सिस्टम क्या होता है, क्या इनवर्स सिस्टम या परमिशन क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम, क्या भाई ये बताओ इसमें क्या क्या होगा? अगर आपसे ये आप इसको आप कब पहचानोगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक तो क्या हो, जो दे रखा हो तो क्या है लेंथ, और जो पूछा वो क्या है लेंथ इनवर्स, तो हम क्या बोलें, क्या ये इनवर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ 500 नैनोमीटर के क्या भाई 500, ये बहुत जरूरी भाई पता होगा ना आपको, क्योंकि लेंथ में क्या मेजर होती है, वेव लेंथ है ना। और भाई किसी लाइट का वेव नंबर किस मेजर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अरे वेव नंबर में, इजंट इट? अरे भाई किसी लाइट के पास क्या होती है, वेव लेंथ होती है, और ये भी होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव, उसे हम क्या बोलते हैं उसका वेव नंबर, क्या बोलते हैं उसका वेव नंबर। तो आप ये बताओ भाई, तो आपसे पूछ ले कि बताओ 500 नैनोमीटर क्या आपने बताओ क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी बताओ क्या क्या सिग्निफिकेंस है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है 500 नैनोमीटर, बताओ उस रेडिएशन का वेव नंबर क्या है। बात तो वही है, यानी अगर आपको 500 नैनोमीटर किसमें कन्वर्ट करना आता है, सेंटीमीटर इनवर्स में, मतलब आपको ये पता है भाई अगर किसी लाइट की आपको क्या पता है वेवलेंथ, तो आपको उसका वेव नंबर निकालना आ गया। अरे बोलो भाई बताओ क्या हो गया, क्या करोगे इसको 500 नैनोमीटर टू सेंटीमीटर इनवर्स, तो कौन सा है, ये तो लेंथ, और ये क्या लेंथ इनवर्स, तो ये सेम सिस्टम तो है नहीं भाई, कि है ये सेम सिस्टम। तो पहले कैसे प्रोसीड करना होता है, पहले बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करो जैसे आप जनरली प्रोसीड करते हो, जैसे आप भाई सेम सिस्टम में आप प्रोसीड करते हो। अगर ये सेम सिस्टम होता तो आप पहले कहाँ से कहाँ पहुँचते, नैनोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुँचते ना भाई, तो पहले बिल्कुल वैसे ही पहुँचो, बिल्कुल वैसे, समझ गए बात। तो क्या बोलोगे आप 500 नैनोमीटर से पहले आप क्या बना लो सेंटीमीटर्स, आपको तो क्या हो गया, तो क्या हो गया सेम सिस्टम हो गया। हमने निकालना क्या है इनवर्स सिस्टम, कोई बात नहीं भाई, पहले आप 500 नैनोमीटर से आप क्या बनाओ भाई, यहाँ पर 3 रूल होते हैं। पहला क्या होता है भाई, 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है कि तब तक क्रॉस कैंसिल करते रहो, बोलो भाई सेम सिस्टम की तरफ प्रोसीड करो जब तक क्या आपके पास भाई सेम सिस्टम वाली यूनिट्स ना आ जाए। ओके, फिर तो क्या करना है, फिर सभी को एक लाइन में लेके आओ और सबकी पावर क्या कर दो उल्टी, बस ये होता तरीका। तो पहले क्या करो 500 नैनोमीटर से क्या बढ़ो, 500 नैनोमीटर यहाँ पर क्या लिखो नीचे, नैनोमीटर पर क्या लिखो 10 की पावर -9 मीटर, फिर काटो भाई
फिर क्या है नीचे मीटर। अब मीटर में क्या लिखो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर भाई। अब बताओ क्या है मेरे पास, इन सबको काट दो, काट देना ये। बताओ क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया भाई 5 इंटू 10 की पावर 500 को मैंने क्या लिख दिया इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर आ गया ना भाई। तो भाई इनवर्स सिस्टम में कैसे कैसे बदलते हैं आगे वर्ग सारे। अब सब की पावर क्या है, एक है ना, जिनकी पावर नहीं है उनकी मतलब एक पावर भाई। सभी को एक लाइन में लेके आओ, सभी ऑलरेडी कहां पर है एक लाइन में है ना, सब की पावर क्या कर दो साइन चेंज बन गया। फिर क्या बन गया हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब बताओ क्या है मेरे पास, ये 5 की पावर -1 है तो क्या बन गई। अरे भाई बिल्कुल सेम सिस्टम की तरफ हम चले, फिर मैंने क्या किया सभी एंट्रीज की मैंने पावर क्या कर दी, सभी एंट्रीज की जो पावर है उनके साइन में क्या कर दिए उल्टे कर दिए, नेगेटिव के प्लस, प्लस के माइनस। तो 5 की पावर -1 क्या हो गया मेरे पास 1/5। बताओ 1/5 क्या होता है 0.2 होता होगा कितना भाई। तो ये बताओ क्या 0.2 इंटू 10 की पावर -2 -2 क्या हो गया -4 और ये क्या है 9 क्या हो गया 10 की पावर 5 आ गया। तो 0.2 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 लाख का पहाड़ आता है, 1 लाख अगर 0.2 पे जाएगा तो क्या पता है 20,000 है ना भाई, 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना आसान है भाई। यानी बिल्कुल क्या करो सेम सिस्टम की तरह चलो और लास्ट में हर एंट्री का साइन क्या कर दो, सॉरी पावर क्या कर दो। अरे भाई सेम सिस्टम की तरह प्रोसीड करो, सभी को फिर क्या लेके आओ लास्ट में ऊपर एक लाइन में लेके आओ भाई, ठीक है। फिर हर एक एंट्री की पावर क्या कर दो, पावर का साइन चेंज कर दो, क्या बन गया आपके भाई इनवर्स सिस्टम। तुम क्या बोलेंगे कि 500 नैनोमीटर में क्या है 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि जिस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है 500 नैनोमीटर, उस रेडिएशन की 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर तो नहीं होता भाई, मान लो एज्यूम करो भी क्या 1 सेंटीमीटर, तो इसमें तो क्या मेरे पास 20,000 वेव्स होंगी। अरे भाई 20,000 क्या मेरे पास वेव के कंप्लीट साइकिल होंगे, यानी 40,000 क्या होंगे मेरे पास हाफ साइकिल्स। नहीं आ गया आपको, आसान है मुश्किल हुई है। तो मालूम पड़ा आपको भाई कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इनवर्स सिस्टम में। बिल्कुल वैसे चलो। अच्छा बताओ भाई, कोई ये बोल दे कि मान लिया किसी कंपाउंड में, मान लिया कोई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है, ठीक है बात, उसमें कोई बैंड आया है 25,000 से। अरे भाई कोई हमारे पास क्या है Ml6 नामक कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, और आपको पता भाई इनऑर्गेनिक में एक्स एक्सिस भी क्या लेते हैं बताओ भाई सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर लेते हैं, और वर्टिकली क्या इंटेंसिटी। तो कोई बैंड आ गया मान लिया बताओ किसी कितने पे 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। लेकिन आपके पास जो कलर प्रेडिक्शन जो व्हील होता है, जो कलर व्हील होता है, वो आप किस में याद करते हो नैनोमीटर में। अब एक कंपाउंड है जिसका एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, जिसका जब आपने भाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लिया है तो कहाँ पर पीक आई हमारे पास 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से पीक आई है, इजंट इट। तो आपसे पूछ ले कि बताओ भाई इसमें जो पीक आई है 25 सेंटीमीटर उस पर इसका कलर कैसा आएगा। तो भाई जो कलर व्हील होता है उसमें एंट्रीज क्या होती है नैनोमीटर में। तो आपने पहले 25,000 सेंटीमीटर आपने कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। तो आप क्या करो भाई, तो आप 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स के आप क्या बनाओ नैनोमीटर। तो ये क्या पहले तो क्या ये सेम सिस्टम है कि रेसिप्रोकल सिस्टम है, रेसिप्रोकल या इनवर्स सिस्टम है ना भाई, क्योंकि ये तो क्या है लेंथ इनवर्स और ये क्या है लेंथ इनवर्स सिस्टम है ना। तो कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो आपने बिल्कुल भाई वैसे ही प्रोसीड करना जैसे हम प्रोसीड करते हैं। बताओ कैसे, बोलो भाई। हमने क्या पहुंचा, हमने 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से पहले कहाँ पहुंचना है 25,000 नैनोमीटर इनवर्स तक। अरे बोलो भाई, मुझे पहले 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स से कहाँ पहुंचना पड़ेगा 25,000 नैनोमीटर इनवर्स तक। फिर सभी को एक लाइन में लेके आऊंगा और सभी की पावर का साइन क्या कर दूंगा चेंज। मेरे पास क्या हो जाएगा इनवर्स सिस्टम आ जाएगा ना भाई। तो क्या लिखोगे आप 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स है
तो सेंटीमीटर की पावर क्या -1, तो नीचे लिखो सेंटीमीटर, इजंट इट। वाह भाई वाह, अब तो बहुत, मतलब इसमें मुझे इसमें इतना से मिलेगा भाई, लैपटॉप में तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है अभी ये, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, अब तो ये मुझे पर्दे बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, परमानेंट यहाँ पर सेटल करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब तो भाई साक्षी क्या नहीं बेटा आपको कुछ नहीं आया, अब बताओ भाई क्या सेंटीमीटर, अब बताओ आपने भाई पहले बताओ आपने क्या करना है, सेंटीमीटर, ऊपर क्या करो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर में क्या चेक करो पहले, रेफरेंस यूनिट क्या होती है मीटर, 10 की पावर -2 मीटर भाई, है ना। अब तो क्या आएगा, ऊपर क्या लिखो मीटर, नीचे क्या लिखो, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, आप कहोगे 1 नैनोमीटर, ये तो याद होगा 10 की पावर -9 मीटर, तो 1 नैनोमीटर ही होता, तो 1 मीटर क्या हो गया भाई, मीटर से मल्टीप्लाई तो भाग भी किससे होगा 1 मीटर से, तो यहाँ 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो 10 की पावर -9 मीटर होता होगा, तो 1 मीटर क्या आ गया 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये मत सोचियो नैनोमीटर नाम सुना नहीं, और 10 की पावर में से लेके भागे नहीं आप भाई, ये 10 की पावर -1, अरे भाई -9, ध्यान रखियो, ये चेक कर लो भाई, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट है कि छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट है। ओके, बताओ क्या हमारे पास, तो इनको काटो इनको, बताओ क्या है मेरे पास, ये CM से CM कट गया, M से M कट गया, बताओ क्या है, अब सब ऊपर लेके जाओ, ये क्या 25,000 ना भैया, इसको भी आप कैसे लिखो 25 इंटू 10 की पावर 3, 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, बोलो भाई 10 की पावर ऊपर जब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 और नैनोमीटर इनवर्स। बताओ क्या बदल गया, ये क्या बन गया मेरे पास, अरे भैया आपने 25,000 सेंटीमीटर में आपने क्या बना लिए हैं नैनोमीटर इनवर्स, तो बन ही गए, नहीं समझे बात, बनाने क्या है नैनोमीटर, तो करना क्या है, सब की पावर जो है क्या करूं उनका साइन चेंज, अपने आप यहाँ पर क्या बन गया नैनोमीटर, लेकिन नंबर क्या हो भाई, अब 25 की पावर -1 तो क्या है 1/25, बोलो भाई 25 की पावर क्या होगी भाई माइनस होगी ना, तो 1/25 अभी है, अब 1/25 क्या होता है 0.4, क्या भाई, अभी 1/25 क्या होता है 4 आने होते, 4 आने, अरे बोलो भाई, मतलब 25 पैसे कितने होते हैं 0. अरे 0.4 कहाँ से, 0.25 हो गया भाई, नहीं अरे भाई 1/25 है क्या, ठीक है, अरे 0.04 आ गया भाई, 1/25 को हम क्या लिखेंगे 0.04, 25 में इसको उल्टा लिखा, कोई बात नहीं, 0.04 आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई 10 की पावर -3 क्या हमारे पास, ये सोल्व करो भाई, -3 -2 क्या आ गया -5, ये कितना है मेरे पास 10 की पावर, अरे भाई ये मेरे पास क्या गया भाई 10 की पावर नहीं होता आपको बोले पड़ी, अरे भाई ये बताओ मुझे 10 की पावर -5 और प्लस का क्या आ गया 4 आ गया, और भाई नैनोमीटर आ गया ना, तो क्या मेरे पास ये, तो 10,000 को 0.04 से मल्टीप्लाई करियो, क्या है बताओ 400, अरे भाई 2 पावर तो यहाँ ले आएंगी, एक में और अगली पावर कहाँ ले आएगी, तो 2 400 nm 400 नैनोमीटर, तुम क्या बोलेंगे कि भाई बताओ 25,000 सॉरी तुम क्या बोलेंगे कि 25,000 सेंटीमीटर बताओ क्या होता है 400 नैनोमीटर। आपको पता लग गया भाई ये कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है कंपाउंड, ये ब्लू में, कहाँ पर भाई वॉयलेट और ब्लू शरीर में एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं पता आपको पड़ी क्या, आसान है मुश्किल भाई है, तो आप ऐसे भाई इजीली मालूम, तो आपको आपस में इंटरकनेक्ट करना है, क्या करते हो बताओ, अरविंद को आप कैसे आपस में इंटरकन्वर्ट करो, तो भाई कैसे आएगा ये, पहले किसमें, पहले सेम सिस्टम की तरफ चलो, उसको समझ के बाद फिर क्या करो, फिर वही सभी को एक लाइन में लेके आके
सभी की पावर का साइन क्या कर दो, चेंज, क्या बन जाए आपके पास अपने आप इनवर्स सिस्टम। नहीं आ गया आपको भाई? और क्वेश्चन करेंगे ना जिसके आ गया ना ये? तो भाई सेम सिस्टम भी आपको आ गया, ठीक है, इनवर्स सिस्टम भी आपको आ गया। बोलो भाई, जैसे बताओ 2000 सेंटीमीटर उसके तो हमने क्या बना रखे यहाँ पर भाई, बताओ। अरे भाई 2000 सेंटीमीटर उसके आप क्या बनाओ, माइक्रोमीटर इनवर्स। ओके ओके, अच्छा अच्छा, रुको। ये गलत है क्या यहाँ पर? 5 इसको आप कन्वर्ट करिए भाई एक बार 2000 सेंटीमीटर उसको। अरे सॉरी, यहाँ पर ये इसके माइक्रोमीटर इनवर्स ही है, और यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? अरे इनवर्स ऑफ सेम सिस्टम नहीं भाई, ये यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुई। अरे यहाँ पर या तो आप क्या बनाओ इसके, अरे ये भाई इनवर्स सिस्टम कैसे हुआ है? तो ये तो 2000 सेंटीमीटर उसके क्या बना रखे हैं, माइक्रोमीटर इनवर्स ही बना रखे हैं। तो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? नहीं समझे बात? तो भाई ये काउंट नहीं होएगा। ये कहाँ जाएगा? ये तो सेम सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के, हाँ ये ठीक बना रखा है, आ गया ना आपको ये? चलो बताओ भाई, आप 2000 सेंटीमीटर उसके आप माइक्रोमीटर बनाइयो, बताओ। अरे भाई 2000 सेंटीमीटर उसके आप क्या बनाओ, माइक्रो, 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के माइक्रोमीटर बनाओ। बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे? 2000 बाई सेंटीमीटर होगा ना, इंटू क्या लिखो ऊपर, क्या सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखो 10 की पावर -2 मीटर। अरे भाई और इंटू ऊपर क्या लिखो, मीटर, नीचे क्या लिखो माइक्रोमीटर। कितने होते हैं माइक्रोमीटर? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। सीएम से सीएम कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो मेरे पास क्या है 2000, बोलो भाई नीचे क्या है मेरे पास, इनको ऊपर लेके आओ। वो तो क्या है मेरे पास 10 की पावर, अरे भाई -4 हो गए। अरे भाई 2 ये होगी माइनस की, और 6 प्लस की 4 होगी, ऊपर क्या है -4 माइक्रोमीटर इनवर्स आ गया मेरे पास ये, ठीक है। बताओ क्या इसके, आपने बनाने क्या इसकी माइक्रोमीटर्स, बताओ क्या बताओ। तो 2 तरफ क्या लिखो, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 और माइक्रोमीटर इनवर्स। सब क्या करो भाई, सब की पावर क्या कर दो, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस प्लस, हो गया ना माइक्रोमीटर में ये। अब बताओ क्या है मेरे पास ये 2 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर -1 का मतलब तो क्या हुआ मेरे पास भाई 1/2, कितना 1/2, 2 की पावर -1 का मतलब क्या 1/2, और प्लस की 4 माइनस की 3, 10 आ गया ना भाई ऊपर। तो 10/2 इंटू माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, नहीं है क्या? तो 2000 सेंटीमीटर उसमें क्या है मेरे पास 5 माइक्रोमीटर्स, नहीं आ गया आपको? ऐसे आप इनको आराम से, क्या आप इनको ऐसे आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो क्या अब, कि नहीं है आपको ये? ठीक है, ओके। अच्छा अब बताओ क्या है जो लास्ट में, जो भाई लास्ट में आपको किस तरह की यूनिट्स आपको टैकल करनी पड़ सकती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स, क्या भाई जहां पर बताओ क्या हो, बोलो भाई जो देखो कोई भी यूनिट कन्वर्जन अगर ना तो किसमें पड़े, सेम सिस्टम में, ना क्या पड़े भाई वो पक्का क्या है डिफरेंट सिस्टम में। तब आपने क्या करना है, तब आपने भाई जिसको ये बोल दे कि ये बताओ भाई 9 गीगाहर्ट्ज के, क्या 9 गीगाहर्ट्ज के आप क्या बनाओ सेंटीमीटर इनवर्स, क्या ये 9 गीगाहर्ट्ज टू सेंटीमीटर इनवर्स, टू सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तब बताओ क्या करना होता है भाई। अब ये तो क्या बताओ, अब ये तो क्या है फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इनवर्स नहीं है, ये लेंथ इनवर्स है।
इन्हें तो क्या सेम सिस्टम है कि अगर गीगाहर्ट्ज से, अगर 9 गीगाहर्ट्ज से क्या आता मेगाहर्ट्ज, क्या होता है ये सेम सिस्टम। 9 गीगाहर्ट्ज से क्या आता है ये, बोलो भाई किलो हर्ट्ज इनवर्स, तुम क्या बोलते इनवर्स सिस्टम। तो बोलो भाई लेकिन ना तो एक सेम सिस्टम ना क्या, तो पक्की बात क्या है डिफरेंट सिस्टम। तब आपने कोई ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जो दोनों इन क्वांटिटीज को कनेक्ट करता हो। ठीक है बात, तो आप बताओ ये क्या हमारे पास, तो बताओ गीगाहर्ट्ज में क्या मेजर होती है। तो जब डिफरेंट सिस्टम हो तो आपने पहले वो फॉर्मूला ढूंढना है जो दोनों क्या करता कनेक्ट। बताओ 9 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है न्यू, और सेंटीमीटर इनवर्स में क्या मेजर होता है वेव नंबर। ये क्या होता है भाई, ये न्यू और ये बताओ क्या है न्यू बार। तो हमको पता भाई एक तो क्या है फ्रीक्वेंसी और एक क्या है वेव नंबर। तो आपको वो फॉर्मूला चाहिएगा जिसमें दोनों होते हो, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी। तो आप कोई फॉर्मूला आपको याद ना है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी फॉर्मूला आपको याद आए फ्रीक्वेंसी का, आपको भी भाई एकदम से आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दोनों रखता हो, तो आप वो फॉर्मूला रिकॉल कर लो। आप फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला याद कर लो, कोई फॉर्मूला बताओ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का न्यू क्या होता है c/λ, ये तो आ गया। तो भाई आपने वो फॉर्मूला ढूंढना है जो कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को कनेक्ट करता हो। आपको कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको वेव नंबर का कोई फॉर्मूला दो ना वो लिख दो, या आपको फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला दो वो लिख दो। मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एक फॉर्मूला लिख दिया ना, वो c/λ। इसमें न्यू तो है लेकिन न्यू बार नहीं है, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब 1/λ क्या होता है, 1/λ क्या होता है भाई, c इंटू 1/λ क्या होता है न्यू बार। तो मुझे पता है न्यू क्या होता है c न्यू बार, तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा भाई c न्यू बार। अब न्यू भी और इसमें क्या है न्यू बार भी हो गया ना फॉर्मूला भाई। यानी कि पक्की बात है भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें कन्वर्ट करना है। अब इसको उसके लिए रीअरेंज कर लो, चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या भाई वेव नंबर चाहिए ना, तो न्यू बार के लिए क्या करो उसको रीअरेंज करो। बताओ भाई न्यू बार तो निकालना है, तो न्यू बार क्या हो गया न्यू बाई सी। न्यू बार क्या है मेरे पास भाई, न्यू बार मेरे पास क्या है भाई न्यू बाई सी आ गया ना। अब ये फॉर्मूला आ गया भाई, अब क्या है, अब न्यू आपके पास है ना, बोलो भाई अब ये किस में रखा हो, लिखना किस में है। अब रूल ये कहता है भाई, ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया ना, नहीं समझे बात, तो फॉर्मूले में अब मान लिया स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट मान लिया क्या है CGS में। बोलो भाई स्टेटमेंट कहाँ भाई CGS में, इसे किस में कन्वर्ट करो SI में। बोलो भाई मान लिया स्टेटमेंट भी किसमें CGS में, और आंसर भी कहाँ पर है, तो स्टेटमेंट पहले किसमें कन्वर्ट करो SI में, फिर SI को कहाँ यूज करो फॉर्मूला, क्या भाई फॉर्मूला, ये आंसर किस में देगा SI में, फिर SI किस में कन्वर्ट कर लो CGS में। ये तो आपको पता भाई, ये तो फिर हम ये तो सेम सिस्टम के थ्रू आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा सेम सिस्टम के थ्रू भाई, यहाँ से यहाँ पर नहीं पता आपको पहले पड़ गया। तो देखो फॉर्मूले में आपने वैल्यू सिर्फ कब पुट करनी, ध्यान रखियो भाई, ये अपना भाई रूल बना लो भाई कि कोई भी न्यूमेरिकल हो हमेशा वैल्यू उसमें कहाँ पुट करेंगे, जब तक भाई स्पेशली डिमांड ना हो क्या बोलते हैं उस टॉपिक की, समझो। अदरवाइज आपने भाई हमेशा फॉर्मूले में कैसी वैल्यू पुट करनी होती है SI यूनिट्स में, बात आपको पहले पड़ी। तो न्यू बार आ गया आपके पास, तो न्यू क्या हमारे पास न्यू कितनी 9 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर 9 गीगाहर्ट्ज पुट करूँ कि पहले इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, यहाँ पर CGS की कोई और हो भाई, अरे CGS हो या कोई और हो, अरे भाई कोई भी हो, पहले कन्वर्ट किस में करते हैं SI में। तो यहाँ पर मैं क्या पुट न्यू की जगह क्या पुटूंगा 9 गीगाहर्ट्ज की 9 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, यानी कि SI में। हर्ट्ज क्या भाई SI है, ये तो सेम सिस्टम के जरिए मैंने, अरे 9 गीगाहर्ट्ज में कितने होंगे 9 गीगाहर्ट्ज से आप क्या बनाओ हर्ट्ज बनाओ, नहीं बनेंगे क्या 9 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। ठीक है, अब बताओ भाई और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बताओ आपको पहले पड़ी। अब हर्ट्ज का मतलब ही क्या होता है पर सेकेंड ही होता है भाई, तो क्या मेरे पास ये कट गया इससे, अरे भाई कट गया इससे 10⁸ से,
10 की पावर 8 कितना रहेगा हमारे पास ऊपर, और 3 तिया 9, क्या है बताओ मेरे पास, तुल्य बार क्या गया 30 हर्ट्ज में है भाई, 30 पर सेंटीमीटर और 30 पर मीटर, 30 पर मीटर है क्या भाई, 30 पर मीटर, नहीं समझे बात। तो आंसर किसमें है आपके पास, सही में है भाई, वेव नंबर मीटर इनवर्स में है आपके पास, लेकिन पूछा इसने किसमें अब, तो घबराने की बात नहीं है, वैसे आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हो, अगर 1 मीटर में 30 वेव आएंगी तो 1 सेंटीमीटर में क्या होंगी, 100 गुना वेव कम नहीं आएगी भाई, अगर आपने दूरी कम कर दी 100 गुना तो वेव भी क्या उसमें, 1 मीटर में आती हैं 100 वेव, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आएंगी, 100 मीटर में, 1 मीटर में क्या आती है 100 वेव्स, तो 1 मीटर में क्या आती हैं 30 वेव्स, 30 वेव्स पर मीटर, बोलो भाई, तो 1 सेंटीमीटर में देंगी 0.3 वेव्स, कितनी 0.3 वेव्स, नहीं समझ बात, अरे भाई, या फिर आप इसको भाई कन्वर्ट कर लो 30 मीटर, या फिर भाई काम करो 30 मीटर इनवर्स, 30 बाई मीटर इंटू पर मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दोनों ऊपर गए, 30 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ले भाई मैंने वैसे मैं शब्द वाली था ना कैलकुलेट की, नहीं बता आपको पल पड़ गया। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जो दोनों को कनेक्ट करता हो। बात आपको पहले पड़ रही भाई, नहीं आना आपको समझ, ओके टाइम क्या हो गया, ध्यान से ध्यान से, सुमित इसको बंद कर दो अच्छे से, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंट सिस्टम हो तो क्या करते हैं बताओ, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये देखो जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो किन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। फिर वो फॉर्मूला ढूंढो जो उन दोनों प्रॉपर्टीज को आपस में कनेक्ट करता हो, ठीक है। और जब आपको फॉर्मूला मिल जाए, जब आपको वो फॉर्मूला आपको वही मिल जाए, उसको फिर किसके लिए रीअरेंज कर लो, जो जिसमें कन्वर्ट करना है, अरे बोलो भाई। और फिर स्टेटमेंट की वैल्यूज कहाँ कन्वर्ट करो, पहले एसआई में वैल्यू पुट करो, आंसर किसमें आएगा एसआई में, उसको फिर रिक्वायर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो यूजिंग सेम सिस्टम ऑफ कन्वर्जन। नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोल दे भाई ये बताओ 500 नैनोमीटर में, तो क्या बोल दे भाई कि बताओ 500 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है उसके फोटोन में कितने जूल एनर्जी होती है, क्या भाई कितने जूल या कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी भाई 500 नैनोमीटर के फोटोन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ लिया। तो ये तो क्या है एनर्जी, और ये बताओ क्या है वेवलेंथ, एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो ना तो सेम सिस्टम, ये एनर्जी इनवर्स होता इनवर्स सिस्टम, एनर्जी सेम सिस्टम, लेंथ सेम सिस्टम भाई, लेंथ और एनर्जी डिफरेंट सिस्टम। तो एक है वेवलेंथ एक एनर्जी, बोलो भाई। तो कौन सा फॉर्मूला होता है जो इन दोनों कनेक्ट करता है, नहीं याद आ रहा ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा भाई, लेकिन आपके दिमाग में जो फॉर्मूला है ना एनर्जी का वही लिख लो। आपको एक फॉर्मूला तो हमको भाई जुबान नहीं याद, कौन सा, E = h²। आपको इसमें वेवलेंथ तो ना, इसमें कोई बात नहीं। अब h² क्या होता है, c/λ। तो एनर्जी फॉर्मूला क्या आ गया, hc/λ नहीं आया क्या, इतना क्लियर नजर आ रहा है वो, ठीक है क्या तो बताओ भाई hc/λ। अब बताओ h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c आपको पता है ये भी कांस्टेंट भाई, लैम्डा बताओ क्या होगा आपके 500 नैनोमीटर। यहाँ पर 500 nm पुट करूँ कि 500 नैनोमीटर क्या बना के मीटर, यहाँ पुट कर दो, h भी SI यूनिट में, c भी SI यूनिट में, और 500 नैनोमीटर भी भाई 500 × 10 की पावर 9, 500 × 10 की पावर -9 मीटर भाई यहाँ पुट कर दियो।
अरे भाई यहाँ पर क्या पुट कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ क्या पुट कर दो, बताओ, एच सी बाई 500 गुणा 10 की पावर 9 माइनस 9 मीटर। बोलो भाई, इसको सोल्व कर लेंगे। मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, लेकिन इसने पूछी किस में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेरे पास किस में है, जूल में। अब हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.66 10 की पावर माइनस, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जूल में आ गई भाई एनर्जी, इतने जूल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल में कितने, और इतने जूल में कितने, ये आपको आया। कितना इजीली इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर डिफरेंट सिस्टम तो क्या, तो कैसे प्रोसीड करना होता है, आया कि नहीं आया आपको भाई। तो बताओ भाई, बताओ 400 नैनोमीटर्स विल बी इक्वल टू, बताओ कौन सा आंसर आएगा, 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका सोल्व कर लोगे नाम से, अरे 400 नैनोमीटर लिख के बताओ कौन सा आंसर आएगा। क्या पूछा अब, 400 nm के आप क्या बनाओ, सेंटीमीटर इनवर्स। सोल्व कर लोगे इसको आराम से, कितना आएगा बताओ, ये क्या करना है इसको, 400 नैनोमीटर के, अरे मैंने सोल्व किया बताइए, 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा भाई, आ गया ना। तो आपको बताऊं भाई, किसी भी तरह का यूनिट कन्वर्जन हो वो बिलोंग करेगा हमेशा इन 3 कैटेगरी से, ठीक है बात। आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।